मुस्लिम की ये जिम्मेदारी है जो कुरान ने उसका फ़र्ज़ के रूप में अनिवार्य की है कि मुस्लिम कौन है और इस्लाम का उद्देश्य क्या है। एक मुस्लिम वो है या वह व्यक्ति है, वह संप्रदाय है, वह संस्था है जो अच्छाई की तरफ, नेकी की तरफ, पुण्य की तरफ आह्वान करती है। जहाँ कहीं भी गंदगी है, एडल्ट्रेशन है, करप्शन है, मेल प्रैक्टिसेस हैं, मेल न्यूट्रिशन है, वल्गैरिटी है, किसी भी प्रकार का गंध है, उस गंध को रोकना, उसको हटाना, उसको दूर करना और उसके जगह पे स्वच्छता को लाना, नेकी को लाना, भलाई को लाना, सहभागिता को लाना, समरसता को लाना, सहजता को लाना, ये दो बुनियादी अनिवार्य कार्य हैं। व्याख्याओं के बदल जाने से किसी का मुसलमान होना या ना होना तय नहीं हो रहा है। ये तो एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है जिसमें धाराएं अपनी धाराएं बन रही हैं, धाराएं इवॉल्व हो रही हैं, धाराएं उभर रही हैं। यहाँ इमामत है। भाई और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके समक्ष इस्लाम एक श्रृंखला के रूप में, एक सीरीज़ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। परिपेश ये है कि इस्लाम और मुस्लिम समाज को लेकर, मुसलमानों को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियाँ हमारे समाज के एक वर्ग में पैदा हुई हैं। भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं, उसके कई कारण भी होते हैं, कारण हो भी सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो ये है कि भ्रांतियों को चर्चा में ले आना चाहिए। लेकिन भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक ईमानदारी दरकार होती है और उस ईमानदारी का जो तकाजा होता है वो ये होता है कि किसी भी विषय को बताने के लिए और सुनने वाले को समझने के लिए ये आवश्यक है, ये अनिवार्य है कि आप के सामने पूरा पक्ष हो। क्योंकि अगर आप पक्षहीन हैं और आप सिलेक्टिव हैं, यानी आपने एक विशेष चीज़ को एक विशेष पस मंज़र में अगर आपने उसको समझने की कोशिश करी, उसका प्रयास किया, तो आप सही जगह नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं शुरू के एपिसोड्स में आपके सामने इस्लाम के जो बुनियादी बिंदु हैं, जिनको बिना समझाए हुए और जिनके बिना समझे हुए आप उन भ्रांतियों की पर जब मैं चर्चा में आपको लेकर आऊँगा और आपके सामने, आपके समक्ष वो चीज़ें रखूँगा, तो आप इन आइसोलेशन नहीं होंगे। ऐसा नहीं लगेगा आपको जैसे अचानक से कोई चीज़ ऊपर से जो है वो आपके सामने आकर रख दी गई है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपको एक कड़ी के रूप में वो चीज़ें जब आएंगी तो समझना आसान होगा। आइए उसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने आपके सामने 5 बुनियादी चीज़ें रखी थी और जिसमें आपको बताया था कि भाई कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है, ईश्वर वाणी है। 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके मोहम्मद साहब पर आता रहा, नाजिल होता रहा और इस तरह से जाके वो इकट्ठा हुआ। दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनकी जो जीवनी है, उनके जो कथन हैं, उनकी जो पूरा का पूरा जो उनका करेक्टर है, लाइफ है, स्केच है उनका। दूसरा हमने बताया था कि ये दूसरा सोर्स है और ये भी आपको याद कराता चलूँ कि इस्लाम में 2 प्राइमरी सोर्स हैं। सिर्फ कुरान अकेला प्राइमरी सोर्स नहीं, कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद, उनकी ज़िंदगी और उनकी तमाम जीवनी और तमाम उनका लाइफ स्केच, उनकी कही गई तमाम बातें, ये दोनों मिलाकर प्राइमरी सोर्स बनता है। पिछले दिनों समाज में एक चर्चा चली, ये बात कुरान में नहीं है। जिन लोगों ने इसको सुना
उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो फेथ को, इस्लाम की सही व्याख्या कर देते। और सही व्याख्या ये थी कि केवल कुरान इस्लाम नहीं है, कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों को मिलाकर आपको इस्लाम को समझना पड़ेगा। और अगर आप उसको एक जगह से समझेंगे तो आप पूरी तरह से सच्चाई तक और वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि दूसरा सोर्स जो है वो फिर स्कूल्स ऑफ थॉट है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, मैं व्याख्या कर चुका हूँ। तीसरा मैंने कहा था कि कोई ऐसी परिस्थिति है कि जिसका कोई सीधा सटीक जवाब नहीं है, तो उसके लिए जो स्कॉलर्स ऑफ हाई अचीवमेंट होते हैं अपने ज़माने के, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो फंडामेंटल सोर्सेज को बीच में लाकर देखें और वहाँ से कुछ इंडिकेटर्स लेते हुए, कुछ हिंट्स लेते हुए, कुछ फंडामेंटल नॉलेज लेते हुए और फंडामेंटल रूल्स और पैरामीटर्स को सामने रखते हुए देखें कि इस सिचुएशन का आज की स्थिति में क्या जवाब हो सकता है। जिसको हमने कहा था ये इज्तिहाद है, इस टर्म इनोवेशन के शब्द से मैंने आपको उसको समझाने की कोशिश की थी। और आपको ये भी बताया था कि री इंटरप्रिटेशन और फ्रेश इंटरप्रिटेशंस, बट नॉट इन आइसोलेशन ऑफ द फंडामेंटल्स। फिर आपको मैंने बताया था पांचवी चीज़ जहाँ पे मैंने अपनी बात को छोड़ा था, वो ये था कि जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उस दौर के जो स्कॉलर्स होते हैं, जिन पर सबका ट्रस्ट होता है, सबका विश्वास होता है, उन पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके चरित्र पर, उनके ज्ञान पर, ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं, तो फिर वो तय करते हैं। और उसमें जो कंसेंसस बनता है, उस कंसेंसस को वो फिर अबाइडिंग होता है और बाइंडिंग होता है इस्लाम के अनुयायियों पर, यानी उनको उसको फिर मानना चाहिए और मानना आवश्यक हो जाता है। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर वो इस्लाम की जो एक वैधानिक व्यवस्था है उसका उससे बगावत करते हैं या उसका त्याग करते हैं, और वो चीज़ जो है वो फिर आपको कहीं ना कहीं गुनाह की तरफ, आपकी तरफ ले जाती है। आइए अब इससे आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, तमाम विश्व में केवल इस्लाम तो एक धर्म नहीं है, इस्लाम के अलावा बहुत सारे धर्म हैं, दुनिया में लोग मानते हैं। इस विश्व में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो धर्म को मानते ही नहीं हैं, जो ईश्वर को, खुदा को, ब्रह्म को, परमात्मा को किसी भी रूप में नहीं मानते। तो वो कोई क्या मानता है कि वो क्या नहीं मानता, ये तो सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। इस पर कोई टीका टिप्पणी की भी गुंजाइश नहीं है, ना उसकी कोई आवश्यकता है। इस्लाम के बारे में जब मैंने आपके सामने एक व्याख्या रखी थी तो आपको ये बताया था कि इसके मानी जो हैं वो शांति के हैं। एक मुस्लिम की ये जिम्मेदारी है जो कुरान ने उसका फ़र्ज़ के रूप में अनिवार्य की है कि मुस्लिम कौन है और इस्लाम का उद्देश्य क्या है। एक मुस्लिम वो है या वह व्यक्ति है, वह संप्रदाय है, वह संस्था है जो अच्छाई की तरफ, नेकी की तरफ, पुण्य की तरफ आह्वान करती है, बुलाती है। और बुलाती नहीं है बल्कि उसके लिए परिश्रम करती है, उसके लिए तपस्या करती है, उसके लिए अपने साधनों का प्रयोग करती है। इसको कहते हैं दावत। टू इनवाइट द कॉन्शियंस ऑफ दोज who are not within the ambit of piety। ये बुनियादी बात है। दूसरी जिम्मेदारी और दूसरा फर्ज जो लगाया गया है वो लगाया गया है बुराई से रोकना। ये दूसरा फर्ज है मुस्लिम का। जहाँ कहीं भी गंदगी है, एडल्ट्रेशन है, करप्शन है, मेल प्रैक्टिसेस हैं, मेल न्यूट्रिशन है, वल्गैरिटी है, किसी भी प्रकार का गंध है, उस गंध को रोकना, उसको हटाना, उसको दूर करना और उसके जगह पे स्वच्छता को लाना, नेकी को लाना, भलाई को लाना, सहभागिता को लाना, समरसता को लाना, सहजता को लाना। ये दो बुनियादी अनिवार्य कार्य हैं
जो इस्लाम एक मुसलमान से इसकी अपेक्षा करता है। तीसरा काम नहीं बताया गया है, 2 बुनियादी काम बताए गए हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि तमाम समाजों के साथ में जब एक इंसान को, उसका कोई भी धर्म है, मैं यहाँ इस्लाम धर्म और इस्लाम के धर्म के मानने वालों की चर्चा कर रहा हूँ, यानी आप एक ऐसे समाज में रहते हैं, चाहे मैं भारतीय अपने समाज की बात करूं, अपने देश की समाज की बात करूं, या मैं विश्व में किसी भी समाज की बात करूं, कोई भी समाज, इवन मैं उन 57 मुस्लिम देशों की बात करूं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, जहां पर मेजॉरिटी रहती है मुस्लिम्स की, लेकिन वहां पर भी सब एक ही विचार के लोग हैं, ऐसा दुनिया में कहीं है नहीं। इसलिए जब एक इस्लाम में एक एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सलिज्म है, यानी वो हर चीज़ और हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में, हर नस्ल में, हर जाति में, हर देश में, पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह अपना अधिकार क्षेत्र रखता है और अपनी बात को रखने का अधिकार रखता है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो हर परिस्थिति की व्याख्या भी करता है और उसमें उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का स्वागत भी करता है, उनका जवाब भी आपको देता है, उनका समाधान भी आपको देता है। इस करके ये ज़रूरी हो जाता है, ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे दूसरे भाई बहन जिनका दूसरे धर्मों से ताल्लुक़ है, उनके साथ इस्लाम के और मुस्लिम समाज के रिश्ते कैसे हों, उसके लिए इस्लाम में जब हमारा सूफीज़म, खानकाहियत, जिसको रूहानियत कहते हैं, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जब ये चीज़ आगे बढ़ी तो इसमें बढ़ते बढ़ते एक कंसेप्ट आया जो कि लास्ट उस प्रिंसिपल से निकलता है जिसका मैंने जिक्र किया था इज्मा के हवाले से, कंसेंसस के हवाले से। उसको कहते हैं सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब होता है फाइनल पीस। फाइनल पीस किस चीज़ के लिए? फाइनल पीस फॉर फाइनल को एग्जिस्टेंस। और कैसा को एग्जिस्टेंस? जिसमें आत्मसम्मान पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर धर्म और हर धर्म के मानने वाले अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपने अपने विचारों के अधीन रहते हुए, अपनी अपनी आस्थाओं का पूरा सम्मान करते हुए और अपने आचरण को अपनी अपनी आस्थाओं के अनुसार चलने और चलाने के लिए और उनके परिपेश में व्यवस्थाओं का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं। मगर केवल एक सिद्धांत है जो इस्लाम उनके लिए प्रस्तुत करता है, कोई भी धर्म हो, कुछ भी मानते हो आप, वो है सुलह कुल, यानी फाइनल पीस। यानी ऐसे सिद्धांतों का हम निर्माण कर लें जिसमें कि कुरान जो कहता है, बार बार आप इस आयत को बहुत सुनते होंगे आप, लेकिन जिस व्याख्या के साथ मैं आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ शायद उतने विस्तार से आपके सामने नहीं रखी गई। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का क्या मतलब है? कुरान कह रहा है, इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर संप्रदाय को ये अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार दुनिया के बनाने वाले ने दिया है कि तुमको रास्ता बता रहा हूं, ये रास्ता तुम्हें इस मंजिल तक ले जाता है और ये रास्ता तुम्हें इस मंजिल से भटकाता है। चयन तुम्हारा है दोस्तों, तुम जिस रास्ते पे चलना चाहो तुम चल सकते हो। लेकिन जो इंसानी रिश्ते होंगे, उन इंसानी रिश्तों में इस बात पर द्वेष होगा, घृणा होगी, नफरत होगी, या इस देश पर इस द्वेष की बुनियाद पर हम एक दूसरे के साथ दंगा करेंगे, फसाद करेंगे, एक दूसरे के साथ मार कुटाई करेंगे, ये इसकी इजाज़त न इस्लाम देता है, न इसकी इजाज़त कोई दूसरा धर्म देता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और इसका आधार दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी मैं अपने धर्म पर, अपने दीन पर और उसके साथ, उसकी क्रियाओं के साथ, उसकी व्यवस्थाओं के साथ, उसके विधान और विधि के साथ
और उसकी व्याख्याओं के साथ और उसकी अपेक्षाओं के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहूं। इस्लाम आगे क्या कह रहा है? इस अधिकार को अगर मैं अपने लिए स्वीकार करता हूं या मैं दूसरे के लिए स्वीकार करता हूं, तो दोनों परिस्थितियों में यह अधिकार आत्म स्वीकार का दोनों तरफ बराबर से लागू होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता कि इधर कुछ लागू होगा और उधर कुछ लागू होगा। पूरा अधिकार है एक इंसान को अपनी तरीके से अपनी पूजा करने का, अपनी इबादत करने का। मैं इबादत करता हूँ, कोई मेरा भाई पूजा करता है, उसने वो रास्ता लिया है, मैंने ये रास्ता लिया है। उसको वो रास्ता लेने का अधिकार है, मुझे ये रास्ता लेने का अधिकार है। ये बुनियादी स्पिरिट है जिसकी बुनियाद पर सुलह कुल वजूद में आती है, यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस वजूद में आता है। शांति और भाव के साथ में हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे पड़ोसी बनकर रहते हैं, अच्छे साथी बनकर रहते हैं, अच्छे दोस्त बनकर रहते हैं, अच्छे पार्टनर बन के रहते हैं, अच्छे कंपेनियन बन के रहते हैं। ये बात बहुत अहम थी। ये बात अब कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक संस्थागत व्यवस्था क्या है, धर्म तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर समय के लिए है कि 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए। जब तक सृष्टि है, ब्रह्मांड है और इस धरती पर इंसान है, तब तक धर्म अपनी व्याख्याओं के साथ और अपनी शिक्षाओं के साथ हमारे और आपके बीच में मौजूद है, और उसका जो हम पर एक हक बनता है, अधिकार बनता है कि हम उसको माने और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। वो चीज़ चलती है। अब इस क्रिया को आगे कौन चलाएगा? ये क्रिया शुरू कहाँ से होती है? अब इसके कुछ सूत्र हैं जिनको मैं बहुत स्पष्ट करते हुए, मगर बहुत ही साधारण तरीके से स्पष्ट करूँगा और बहुत ही सटीक अंदाज में और बहुत मुख्तसर। नंबर 1, सबसे पहला जो स्रोत है इंस्टीट्यूशंस का, वो है प्रॉफिट्स, पैगंबर, रसूल, इनको हम कहते हैं। हमारे सनातन परंपरा में एक और इस्लामिक परंपरा में एक बुनियादी अंतर है, वो आपको मैं बताता चलूँ। इस्लामी परंपरा में एक इंसान ही इंसान के लिए आइडल बनाकर पेश किया जा सकता है। सनातन परंपरा में यह है कि ईश्वर स्वयं इंसान के रूप में अवतार लेते हैं और वो एक आइडल के रूप में समाज के लिए वे सामने आते हैं, और समाज किस तरह का समाज बने, किस तरह का इंसान बने, उसका पूरा एक श्रृंखला है उसकी पूरी। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है। जब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में आपने देखा होगा कि नमाज में जब बैठते हैं, अगर कभी विचार ना किया हो तो अब कर लीजिएगा। नमाज में बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि बैठते में पढ़ते पढ़ते बीच में ऐसे ये जो बीच की उंगली है, इसको हम कहते हैं शहादत की उंगली। वो उंगली जिससे हम गवाही देते हैं कि हमारा ये अकीदा, हमारा ये फेथ, हमारा ये आस्था हमारी है। और उसमें क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के जो इसकी इबादत की जाए। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद, कौन है मोहम्मद? जो पैगंबर हैं इस्लाम के, आखिरी पैगंबर हैं। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं, यानी इंसान हैं, और अल्लाह के रसूल है। रसूल बाद में है, बंदे पहले हैं। ये बुनियादी फ़र्क है। तो इस्लाम ये कहता है कि एक इंसान को, अब रसूल में और एक आम इंसान में फ़र्क क्या है, इसको भी आपको समझाना ज़रूरी है। रसूल में और इस्लाम एक आम इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। फ़र्क ये है कि जो रसूल हैं वो आइडियल हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी, उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी जीवनी किस चीज़ पर आधारित है? आधारित है कि अल्लाह की तरफ से जो उनको पैगाम दिया जाता है,
जो उनको मैसेज दिया जाता है। और वो कैसे दिया जा रहा है? वो कुरान के रूप में दिया जा रहा है। वो उसको उसके दाई हैं, उसके प्रेजेंटर हैं, उसके पेश करने वाले हैं। एक तो ये रूप हुआ उनका। ये चीज़ एक आम इंसान पे लागू नहीं होती, क्योंकि ईश्वर वाणी, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की वही जिसको हम कहते हैं ईश्वर वाणी, मैं उसको समझाने के लिए कह रहा हूँ। वो जो अल्लाह के फरिश्ते हैं, जिनको हमने जिनका जिब्राइल, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो लेकर आते हैं। तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि उनका जो जीवन है, वो जीवन भी उसी रंग में रंग जाता है, उस शिक्षा के अधीन हो जाता है जो कुरान के ज़रिए से, अल्लाह के कलाम के ज़रिए से, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आप तक पहुँच रही है। लिहाजा उसके उनका जो आचरण है, उनका जो नैतिक आधार है, उनके जो नैतिक मूल्य हैं, उनका जो जीवन शैली है, उनके जो कथन हैं, उनकी जो व्याख्याएं हैं, उनकी जो बात है, उनकी जो चर्चा है, उनकी जो नसीहत है, वो सब का सब जो है वो उसका पार्ट बन जाती है। ये दूसरी बात है। पैगंबर का ये फर्क हो जाता है। लेकिन पैगंबर खुदा नहीं होता, वो उसकी हैसियत हमारे यहाँ अवतार की नहीं है, वो है इंसान। और इसीलिए वो शादियाँ भी करता है, उसका घर भी होता है, उसकी औलाद भी होती है, उसकी नस्ल भी होती है, उसका सिलसिला भी होता है। ये तमाम चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है इस्लाम में, वो है हमारा प्रॉफिट हुड, जिसको हम कहते हैं, रिसालत जिसको कहा जाता है। और मैंने ये जो बात वाज़ेह की, उसको बहुत ध्यान से अपने अंदर ले लीजिए कि जो पैगंबर होता है, जो रसूल होता है, यानी जो मोहम्मद साहब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ, वो खुदा नहीं है, ना वो खुदा के बराबर है, वो खुदा के बाद है। कि ये मैं समझता हूँ चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। प्रॉफिट के बाद जो दूसरा स्थान है वो आता है कैलिफ का, खलीफा का। खलीफा कौन है? खलीफा इस्लामी रियासत का जो हाकिम है, जो रूलर है, उसको कैलिफ कहा जाता है। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ। शिया और सुन्नी की बहुत बात होती है हमारे यहाँ। हमारे दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो इस्लाम को, आपका शिया इस्लाम है या आपका सुन्नी इस्लाम है, अल्लाह के रसूल दीन को कुरान ने अपनी आयत के ज़रिए से आपकी ज़िंदगी में मुकम्मल कर दिया। अब उसके बाद के जो चीज़ें हैं उसमें क्योंकि स्कूल्स ऑफ थॉट आ रहे हैं, एक इंटरप्रिटेशन के अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ रहा है, एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी आ रहा है, सेंस ऑफ प्रायोरिटी आ रहा है। उस करके कई चीज़ें जो है धाराओं के रूप में इधर या उधर जा रही हैं। जो सुन्नी इस्लाम में खिलाफत है, खलीफा, हाकिम वक्त, यानी रूलर ऑफ इस्लामिक स्टेट है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं अधीन हैं कुरान के और मोहम्मद साहब की जीवनी के। जो शिया हजरात हमारे हैं वो भी उतने ही मुसलमान हमारे भाई हैं जितना कि वो सुन्नी मुसलमान हैं। व्याख्याओं के बदल जाने से किसी का मुसलमान होना या ना होना तय नहीं हो रहा है। ये तो एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है जिसमें अपनी धाराएं बन रही हैं, धाराएं इवॉल्व हो रही हैं, धाराएं उभर रही हैं। यहाँ इमामत है, यहाँ सबसे बड़ा कौन है? यहाँ इमाम है। और ये इमामों का जो सिलसिला है वो बराबर चल रहा है। और जब तक ये सृष्टि और ये दुनिया है, इमामत का ये तसव्वुर शिया स्कूल के थॉट बराबर चलता रहेगा। ये क्लियर हो जानी चाहिए। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि खलीफा यानी खिलाफत और इमामत, ये दूसरा इंस्टीट्यूशन है। तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो फिर बुनियादी तौर से इसके बाद में आप देखेंगे कि जिसका जिक्र
मैं पहले भी कर चुका हूँ, वो है हर दौर में स्कॉलर्स होते हैं, जय्यद उलमा होते हैं, स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस होते हैं, यानी वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ऑथेंटिक भी होता है, क्रेडिबल भी होता है, डिपेंडेबल भी होता है, वेरीफाइबल भी होता है और जस्टिफाइबल भी होता है। वो इंस्टीट्यूशन मुजद्दिद का इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। मुजद्दिद, द इंटरप्रेटर ऑफ द टाइम। हर सदी में, पूरी दुनिया में, यह किसी एक विशेष देश में हो, किसी एक विशेष क्षेत्र में हो, ऐसा नहीं है। ये जो स्कॉलर है, एक नेचुरल कोर्स में आप जानते हैं कि कोई ना कोई दुनिया में अपने ज्ञान के आधार पर, अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपने चरित्र के आधार पर और अपनी व्याख्याओं और अपने ज्ञान के आधार पर एक ऐसी स्थिति में अपने आप को ले जाता है, या परिस्थितियां उसको उस स्थिति तक ले जाती है जिसमें वो जाकर इंडिस्पेंसेबल बन जाता है। और ये इंडिस्पेंसेबल जो है, ये मुजद्दिद होता है। और उसका मैं आपको, उसकी छोटी सी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बादशाह अकबर के ज़माने में जब दीन इलाही शुरू हुआ, तो इस्लाम का जो बुनियादी उसूल है, जो बुनियाद है, जो बुनियादी सुतून है, इस पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी हुई है, वो तौहीद है। यानी वो एक अल्लाह का होना और अल्लाह की कोई शक्ल और शबी, कोई पिक्चर ना होना, ये बुनियादी चीज़ है। फॉर्मलेस क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स पर है सारी आधार। जब लगा उस ज़माने में कि जो मुजद्दिद थे, जिनको मुजद्दिद अलिफ सानी, ये उनका नाम है, मुजद्दिद उनके साथ इसलिए लगता है क्योंकि वो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते थे जिसकी मैं व्याख्या इससे बात करने से पहले कर रहा था आपसे। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन, क्योंकि तौहीद का मतलब ये है कि केवल और केवल एक मुसलमान जो है, उसका सर उस रचनाकार, उस खुदा इबादहु ला शरीक, उस अल्लाह के सामने झुकता है और झुकना चाहिए जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। उसके बाद एहतराम है दोस्तों, सम्मान है। सम्मान की कड़ियां हैं, लड़ियां हैं। अब जाहिर सी बात है, जो सबसे ऊपर है वो प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट का स्थान है वो दूसरे का तो नहीं होगा। जो हमारी सनातन परंपरा में जो स्थान भगवान राम का है वो दूसरे का तो नहीं होगा। तो उस स्थान से, उनके लिए जो श्रद्धा और जो भाव होगा, उसका जो स्थान होगा वो बहुत उच्च होगा, बहुत प्रबल होगा, इनकम्पेरेबल होगा। इसी तरह से इस्लाम में जो प्रॉफिट मोहम्मद का स्थान है खुदा के बाद, वो उतना उच्च है कि उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर केवल खुदा है, लिहाजा उसके बराबर कोई नहीं है। तो यहाँ से फिर सम्मान की कड़ी और लड़ी जो है वो शुरू होती है। ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह ने तौहीद पे काम किया और सारी जीवन उस पर लगाया। लिहाजा तौहीद की व्याख्या के मामले में मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभूतपूर्व है, इनकम्पेरेबल है, अनबीटेबल है। और आपको बताता चलूँ, उसी कड़ी में जब और वक्त गुजरता है तो कुछ वक्त के बाद जो सदियों पर मुहित है, हमारे इसी हिंदुस्तान में इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह एक मुजद्दिद की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। उनको ये लगता है कि तौहीद पर इतना काम हो गया कि कहीं अल्लाह के रसूल और उनकी रिसालत और उनका मकाम, उनकी जो हैसियत है, कहीं वो दब गई। तो उन्होंने पूरा जीवन और उनका सारा काम रिसालत का जो स्टेचर है, उसका जो इस्लाम में स्टेटस है, उसकी जो जगह है, उसका जो सम्मान है, उसकी जो उच्चता है,
उन्होंने अपना जीवन उस पर लगाया। लिहाजा मैं बताता चलूँ कि जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट जिसको कहा जाता है, उसमें हज़रत मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह की तौहीद और इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रिसालत के मकाम को जिस तरह से बुलंद करके और उसके सही हक़ के साथ उसको पेश किया है, उन दोनों को मिलाकर तुम्हें इस्लाम को समझा जाएगा एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क में, जिसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ ये दो आपको एग्जाम्पल्स दे दी कि वो स्कॉलर ऑफ हाई अचीवमेंट कौन होता है और मुजद्दिद कौन होता है। इसके बाद में फिर मैं आपको एक अगली कड़ी में लेकर जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी इस कड़ी को यहीं पर इसका समापन कर रहा हूँ, क्योंकि अगली कड़ी जो है वो फिर इसके बाद आती है, जिसकी व्याख्या मैं आपसे अगले एपिसोड में करूँगा। इस एपिसोड में मेरा प्रयास यही रहा कि मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँ कि जो इस्लाम का जो एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है, उसकी जो एक संस्थागत व्यवस्थाएं हैं और उसमें किसका क्या अधिकार क्षेत्र है, कौन किस जगह पे कौन जो है वो किस जगह पे खड़ा हुआ है और किस प्रकार का उसका सम्मान है, उसको मैं आपके सामने रख सकूं। मैं समझता हूं कि शायद मैं आपको इन बिंदुओं को सही प्रकार से रखने में शायद सफल हुआ हूं। कितना सफल हुआ ये तो जब आप इसको सुनेंगे और आपके कमेंट्स मुझे मिलेंगे, जिनका हमेशा स्वागत है, उससे मैं समझता हूँ कि आपको इस्लाम की समझ की तरफ आपका एक कदम और बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।